क्या धर्म को सबसे पहले हिंदुओं ने खोजा? मोहन भागवत ने क्यों कहा ढेरों सिर कटे पर धर्म नहीं छूटा? क्या भागवत के नेतृत्व में होने वाले संवाद कार्यक्रम में राहुल गांधी भी आएंगे? दोस्तों, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम के दौरान धर्म के मर्म को समझाते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि धर्म को सबसे पहले हिंदुओं ने खोजा, इसलिए इसका नाम हिंदू धर्म पड़ गया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि धर्म के मार्ग में ढेरों सिर काटे गए, लेकिन फिर भी धर्म छूट नहीं पाया। वीडियो में बताएंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। साथ ही ये भी बताएंगे कि दिल्ली में मोहन भागवत के नेतृत्व में होने वाले आरएसएस के संवाद कार्यक्रम में जिन विपक्षी नेताओं को बुलाने की तैयारी है, क्या उनमें राहुल गांधी का भी नाम है? वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में धर्म जागरण न्यास कार्यालय का उद्घाटन करते समय बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि धर्म परम सत्य है और जिम्मेदारी के साथ इस मार्ग पर चलने से समाज को शांतिपूर्ण बनाए रखने में मदद मिलती है। धर्म का पालन और उसके प्रति प्रतिबद्ध रहने से लोगों को संकट के समय भी रास्ता निकालने का साहस और दृढ़ संकल्प प्राप्त करने में मदद मिलती है। दोस्तों, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शायद ही कभी किसी फिल्म का जिक्र किया हो, लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने छावा मूवी की बात की। उन्होंने कहा कि भारत का इतिहास बताता है धर्म के लिए अनेक बलिदान दिए गए, धर्म के लिए ढेरों सिर काटे गए, लेकिन किसी ने धर्म नहीं छोड़ा। आप सभी ने छावा फिल्म देखी होगी। ये सब बलिदान हमारे लोगों ने किया, वे हमारे लिए एक मिसाल हैं। लेकिन ऐसा बलिदान केवल बड़े लोगों ने ही नहीं बल्कि आम लोगों ने भी किया है। उन्होंने कहा कि हमारा धर्म दुनिया की विविधता को स्वीकार करने की बात करता है। आज संसार में शांति से रहने के लिए यही शिक्षा जरूरी है। मोहन भागवत ने कहा कि आज के संघर्षग्रस्त विश्व को हिंदू धर्म की आवश्यकता है, क्योंकि ये एक सार्वभौमिक धर्म है जो विविधता को स्वीकार करने की शिक्षा देता है। लेकिन आज विश्व अपनी विविधताओं को स्वीकार करते हुए जीना नहीं चाहता, इसलिए इतने संघर्ष हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीयों के लिए धर्म एक परम सत्य है। ये धर्म एकता और विविधता को स्वीकार करना सिखाता है। हम सभी विविधताओं को स्वीकार करते हैं। वास्तव में हम इसलिए अलग नहीं हैं क्योंकि हम विविध हैं, हम इसलिए अलग हैं क्योंकि ये धर्म हमें यही सिखाता है। इसके बाद आरएसएस प्रमुख ने एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि जिस धर्म की मैं बात कर रहा हूं वो एक सार्वभौमिक धर्म है, लेकिन चूंकि हिंदुओं ने इसे सबसे पहले खोजा था, इसलिए इसे हिंदू धर्म कहा जाने लगा। इसलिए हिंदू धर्म प्रकृति का धर्म है, वो एक सार्वभौमिक पंथ है और मानवता का धर्म है। प्रत्येक हृदय को इस धर्म से जागृत होना चाहिए। भागवत ने कहा कि धर्म का कर्तव्य केवल ईश्वर के प्रति ही नहीं बल्कि समाज के प्रति भी होता है। उन्होंने कहा कि यदि धर्म के प्रति आपकी प्रतिबद्धता दृढ़ है तो आप कभी हिम्मत नहीं हारेंगे। दोस्तों, आरएसएस अपनी शताब्दी वर्षगांठ के मौके पर 26 अगस्त को दिल्ली में सरसंघ चालक मोहन भागवत के नेतृत्व में 3 दिवसीय संवाद कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है, जिसमें संघ की 1 शताब्दी लंबी यात्रा, राष्ट्र निर्माण में भूमिका और आगे के दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। खबर है कि इसमें विपक्षी नेताओं को भी बुलाया जा रहा है। आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने बताया कि हम समाज के सभी वर्गों, समुदायों और विचारधाराओं के लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। हम विपक्षी दलों से भी भागीदारी के लिए संपर्क कर रहे हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्की को छोड़कर कई देशों के दूतावासों को भी न्योता भेजा जा रहा है। लेकिन सूत्रों की माने तो विपक्षी नेताओं में नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी को न्योता भेजे जाने की संभावना कम है। आरएसएस के एक पदाधिकारी ने कहा कि हम उन लोगों से संपर्क कर रहे हैं जो हमारे संपर्क में रहते हैं या हमारे साथ संबंध रखते हैं। उन लोगों को बुलाने का कोई मतलब नहीं जो हमारे निमंत्रण को स्वीकार नहीं करेंगे। आपको बता दें कि भागवत का दिल्ली संबोधन 2 अक्टूबर को विजयदशमी शताब्दी समारोह से पहले होने वाले 4 प्रमुख कार्यक्रमों की सीरीज का हिस्सा है। दिल्ली की तरह यह संवाद कार्यक्रम नवंबर में बेंगलुरु, उसके बाद कोलकाता और मुंबई में भी आयोजित किए जाएंगे। हर कार्यक्रम में भागवत के 2 दिवसीय व्याख्यान होंगे और तीसरे दिन लोग अपने सवाल पूछ सकेंगे। आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने बताया कि निमंत्रण लिस्ट में लगभग 17 मुख्य कैटेगरी और 138 सब कैटेगरी हैं, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, खेल, कला, मीडिया और बौद्धिक नेता शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि पूरा देश अपने विकास यात्रा पर एक साथ आगे बढ़े। दोस्तों, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने धर्म का जो मर्म समझाया है और आने वाले दिनों में उनके जो संवाद कार्यक्रम होने वाले हैं, जिसमें विपक्षियों को भी बुलाया जा रहा है, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।